हेलो स्टूडेंट्स, जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अब इसके पहले हमने कर्ता के रूप की चर्चा किया और अब हम क्रिया के रूप की चर्चा करेंगे। क्रिया के कई रूप हैं, जिसमें पहला रूप है काल। ध्यान दें कि यहाँ काल का अर्थ टाइम, समय नहीं है। यहाँ काल का अर्थ है रूप, फॉर्म। याद रखिएगा, अर्थात टेंस। आप क्रिया का काल कैसे बदलता है, थोड़ा आप लोग इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, केवल आप क्रिया के रूप पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखिए, ये वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिखता रहा है। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिए कि वह पत्र और है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। आप लिखने पर, धातु पर, वर्ब पर, क्रिया पर आप ध्यान दीजिए तो क्रिया का रूप बदल रहा है। यहाँ देखिए लिखता है, यहाँ देखिए लिख रहा है, यहाँ देखिए लिख चुका है, यहाँ लिखता रहा है। कुछ समानता है, लेकिन आप देखिए तो क्रिया का रूप बदलता जा रहा है। लिखता, लिख रहा, लिख चुका, लिखता रहा। इसी तरह से आप इधर के वाक्यों में देखिए, उसने पत्र लिखा या लिखा था। आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों चीजें एक ही हैं। आप यहाँ देखिए लिख रहा था, यहाँ देखिए लिख चुका था, यहाँ पर देखिए लिखता रहा था। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इस पर देखिए, जो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बात समझ में आएगी आपके। आपको तुरंत वीडियो के अंत तक आप ध्यान देते रहेंगे तो आज ही आप क्रिया के पहले रूप काल, अभी क्रिया के और रूप मैं आगे चल करके आप लोगों को बताऊंगा और ये वीडियो मेरा चलता रहेगा। जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, याद रहे कि मेरा ये वीडियो विशेषतः स्पोकन इंग्लिश के लिए है, एग्जामिनेशन हॉल के लिए या क्लास के लिए नहीं है। अगर आप लोगों का प्यार दुलार मिला, आप लोग मतलब लाइक किए, तो आगे चल कर के हम कोर्स की चर्चा यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा, हम कोर्स का भी वीडियो देंगे। बट स्पोकन इंग्लिश इसलिए दे रहे हैं कि उसमें फ्रेंड्स भी कुछ हैं जो कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश चाहिए और स्टूडेंट्सों को भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिए क्रिया के रूप काल पर। हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदी के माध्यम से ही कोई भी चीज़ हम आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि हम इंग्लिश वर्ड्स का ज़्यादा उपयोग नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि आप हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी समझें। इसलिए आप लोग देखिए, यहाँ वह पत्र लिखेगा, आप इस पर गौर कीजिएगा। क्रिया पर, आप धातु पर, वह पत्र लिख रहा होगा, वह पत्र लिख चुका होगा, वह पत्र लिखता रहा होगा। अब आप देख रहे हैं कि हर वाक्य में क्रिया का रूप बदला हुआ है। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे क्रिया का रूप बदलता है वैसे वैसे काल बदल जाता है, टेंस बदल जाता है, या यूं कहिए कि टेंस के बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। अब आइए हम आगे
दूसरे स्टेप पर चर्चा करते हैं। आप लोग गौर कीजिए तो इन चारों वाक्यों में एक चीज समान है, सब में है। यहां लिखता है, यहां रहा है। आप देखिए लिखने में यहां ता है जुड़ा है, यहां रहा है जुड़ा है, यहां चुका है और यहां ता रहा है। आप देखिए तो है सब में है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां देखिए तो था सब में है। और स्टूडेंट्स यहां देखिए यहां गा सब में है। आप देख रहे हैं कि पहले वाले स्टेप में है सब जगह है, दूसरे वाले स्टेप में आप देख रहे हैं कि था सब जगह है, और तीसरे वाले स्टेप में आप देख रहे हैं कि गा सब जगह है। ये तीनों, ये है दर्शाता है प्रेजेंट टेंस को, वर्तमान काल को, और ये था दर्शाता है पास्ट टेंस को, और ये गा दर्शाता है फ्यूचर टेंस को, भविष्य काल को। ये है अगर लगा है तो वहां प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। अगर था लगा है तो पास्ट टेंस है, भूतकाल है। और गा लगा है तो फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है। आप लोगों को हम परिभाषा संक्षेप में ऐसे बता देते हैं कि जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो समय बीत चुका है कल तक का समय, बीते हुए कल तक का समय, मेरा मतलब है कि आज शुक्रवार है, आज फ्राइडे है, कल थर्सडे था, तो कल तक का भूतकाल है। और ये फ्यूचर टेंस कल ही नहीं, आज सुबह 7 बजे का समय भूतकाल हो गया। यदि अभी 9 बजे हैं तो 8 बजे, 8:30 बजे, ये सब भूतकाल हो गया। तो आप देखें जो समय आने वाला है, आएगा, वह फ्यूचर टेंस भविष्य काल है। ये परिभाषा आप लोग किताबों में पढ़ते रहते हैं। अक्सर बच्चों के अंदर भी और स्पोकन इंग्लिश बोलने के जो शौकीन हैं वो सब यही चर्चा करते हैं। टेंस का टेंशन सबको रहता है, होना भी चाहिए, क्योंकि टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए। इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग इन तीनों शब्दों से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है वर्तमान काल, था पास्ट टेंस भूतकाल, गा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब आप लोग जरा नीचे से ऐसे पढ़िए, गाथा है। अगर एक शब्द में कहिए तो गाथा है। गाथा है शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि गाथा, गाथा का मतलब बड़ी कथा। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हो, हिंदी में गाथा माने आप समझ सकते हो कि गाथा जैसे रामायण की गाथा, महाभारत की गाथा और वीर गाथा काल के तमाम इतिहास, उन पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं गाथा को समझाना चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी में भी देखिए कि गाथा है। गाथा है का बहुत ही महत्व है। ये गाथा है। अगर अंग्रेजी की पूरी गाथा हमको सीखनी है तो हमको गाथा है को ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स। गाथा है। अब आप देखिए, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप गाथा है को याद रखिएगा। ये देखिए, है कहने का मतलब ये चारों वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं। किस टेंस के हैं? प्रेजेंट टेंस के हैं ये चारों वाक्य। आप इन चारों वाक्य को देखिए तो ये चारों वाक्य पास्ट टेंस के हैं। सब में था लगा हुआ है, गाथा है, था लगा हुआ है सब में, तो ये सब पास्ट टेंस हैं। और यहाँ देखिए गा लगा हुआ है, तो ये चारों फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखिए, प्रेजेंट टेंस में 4 वाक्य आपको मिल रहे हैं।
क्रिया का 4 रूप बन रहा है। लिखता है, वह पत्र लिखता है। विद्यार्थी पढ़ता है, वह स्कूल जाता है। वकील साहब कोर्ट जाते हैं। सूरज पूरब में निकलता है। धरती सूरज की परिक्रमा करती है। इस तरह से गधे रेंगते हैं, गाय रंभाती है, लायन दौड़ता है। इस तरह से आप देखो तो ऐसे वाक्यों से यह मालूम पड़ता है कि कार्य वर्तमान काल में होता है। हम यूं कह सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको कह सकते हैं। क्यों? इसमें जो है कार्य तो वर्तमान काल में होता है। अक्सर इससे वर्तमान काल की सामान्य घटना का वर्णन होता है, आदत या स्वभाव का वर्णन होता है। जैसे हम कहते हैं वह पीता है, वह नाचता है, वह गाता है, मतलब किसी के आदत की, स्वभाव की विचुडंक मारता है। और सामान्य काल की वर्तमान घटना देखिए। अब आप दूसरे वाक्य पर विचार कीजिए। यह पहले वाक्य से मिलाइए, वह पत्र लिखता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य तो वर्तमान काल में होता है, लेकिन समय निश्चित नहीं है, समय अनिश्चित है। इसीलिए अनिश्चित की अंग्रेजी होती है इनडेफिनिट। ग्रामरियंस ने इसीलिए इसको नाम दे दिया इनडेफिनिट। अब ये हो गया प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि वर्तमान काल की, सिंपल माने सामान्य, वर्तमान काल की सामान्य घटना प्रदर्शित होती है। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पश्चिम में छिपता है, पक्षी उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। इस तरह से आप वर्तमान काल की सामान्य घटना होने के कारण यह घटना को दर्शाता है, लेकिन घटना का समय, कार्य का समय नहीं देता। तो इसीलिए समय अनिश्चित है, इसलिए इसको हम इनडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अगर आप लोग गौर करेंगे तो आपको सभी टेंस अच्छी तरह से आज हैं क्या, इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट क्या है, पास्ट इनडेफिनिट क्या है, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आप जरा दूसरे वाक्य पर गौर करें, वह पत्र लिख रहा है। इस वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य हो रहा है, वर्तमान काल में जारी है। कार्य जारी रहने का मतलब कि कार्य अपूर्ण है, कार्य पूरा नहीं है, इसलिए कार्य शुरू है। तो इसके दो नाम हुए। जारी रहने का मतलब, काम शुरू रहने का मतलब कंटिन्यू, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जिस वाक्य से कॉन्टिन्यूअस। अब चूंकि ये है, आप सीख चुके हैं, गाथा है माने प्रेजेंट और लिख रहा, जारी रहने का वो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर ध्यान लगाए रहेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, तो स्टूडेंट्स आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। आप गौर करें तीसरे वाक्य पर, लिख चुका है। इस वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य पूरा हो चुका है, कार्य पूरा हो गया है। कार्य पूरा हो जाने का मतलब है कि परफेक्ट माने पूर्ण, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया परफेक्ट। है माने प्रेजेंट, पूरा हो चुका है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप गौर करें चौथे वाक्य पर, वह पत्र लिखता रहा है। आप इसके अर्थ पर थोड़ा, इसके भाव पर गहराई से विचार करें तो आपको एहसास होगा कि इस वाक्य से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि
कार्य काफी समय से प्रोग्रेस पर है, काफी समय से कार्य हो रहा है, कुछ समय तक कार्य हो चुका है और अब भी जारी है, वह पत्र लिखता रहा है। वे नहाते रहे हैं, ऐसा देखिए, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, वह पत्र लिख रहा है, कार्य शुरू है, लेकिन लिखता रहा है तो स्पष्ट हो जाता है कि काफी पहले से कार्य कर रहा है। इसका मतलब कुछ कार्य हो चुका है और जो बचा है वह अब भी जारी है। कुछ कार्य पूरा है, लिखता रहा है, कुछ कार्य पूरा है और कुछ कार्य पूरा होने को है, जारी है। तो जो इसमें कुछ कार्य पूरा हो चुका है परफेक्ट, और जो कार्य अधूरा है इम्परफेक्ट अर्थात कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस, इसलिए इसको नाम दिया गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब गौर करें दोस्तों, इसी तरह से हम देखते हैं कि है माने प्रेजेंट, सब में है, सब प्रेजेंट। अब ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लिख चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पत्र लिखता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से इसको भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि वह पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा या उसने पत्र लिखा था, ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां लिख रहा था, भूतकाल में जारी था माने पास्ट, और लिख रहा जारी है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। आप देखिए वह पत्र पहले ही लिख चुका था। यहां थोड़ा रुक करके स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप देखिए लिखा था, ये कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इस वाक्य के लिए भी लिखा था लगा होगा, लेकिन याद रखिए यह निकट का पास्ट टेंस है। हम आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस जब आपको नियम बताने लगेंगे ट्रांसलेशन का, तब विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आज केवल हम क्रिया का रूप जो काल है, काल के रूप में जो परिवर्तन होता है, क्रिया के रूप में परिवर्तन होने पर काल के रूप में जो परिवर्तन होता है, हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आप गौर कीजिए कि उसने पत्र लिखा था, लिख चुका था। अगर हम यहाँ चुका ना लगा करके लिखा था लिखें तो भी इस टेंस में परफेक्ट होगा, इसमें इंडेफिनिट होगा। क्यों? यहाँ देखिए ये पहले ही ये एडवर्ब आकर के आपको बता रहा है कि यह दूर का भूतकाल है, और उसने पत्र लिखा, यह बता रहा है ये निकट का भूतकाल है। तो निकट का भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट होता है और दूर का भूतकाल मतलब कई दिन पहले का, कई साल पहले का, इस तरह का भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब आप देखिए कि जैसे आप इसमें देखे वैसे यहाँ देखिए वह पत्र लिखता रहा था माने पास्ट, और लिखता रहा ये दर्शा रहा है कि कार्य भूतकाल में कुछ समय पहले से ही जारी था। कुछ समय पहले से जारी होने का मतलब कुछ कार्य पूरा, कुछ कार्य अधूरा। तो पूरा के लिए परफेक्ट, अधूरा के लिए कंटिन्यूअस। अब आप आ जाइए फ्यूचर टेंस पर। जिस तरह से आपने प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में आप देखें कि चार चार रूप हैं क्रिया के,
इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से ये पास्ट परफेक्ट हम लिखना भूल गए थे, लिख दे रहे हैं। आप देखिए इसी तरह से पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए बच्चों, इसी तरह से फ्यूचर में भी आप देखो का माने फ्यूचर, इसको हम लिख सकते हैं वह पत्र लिखेगा, इसमें समय अनिश्चित है तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और ये वह पत्र लिख रहा होगा, इसमें कार्य भूतकाल में कार्य भविष्य काल में जारी रहेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जारी रहने का मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां देखिए वह पत्र लिख चुका होगा, ये वाक्य बता रहा है कि कार्य भविष्य काल में चल करके पूरा हो चुका होगा, परफेक्ट हो चुका होगा, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और वह पत्र लिखता रहा होगा, ये बता रहा है कि कार्य कुछ हो चुका होगा और जो बचा कार्य होगा वह जारी रहेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पूर्ण अपूर्ण, भाई अपूर्ण वही होगा, वही कार्य माना जाएगा जो कार्य शुरू है, कार्य हो रहा है इसका मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब इस तरह से परोक्ष रूप से अपूर्ण भी हुआ, तो हम हिंदी में इसको पूर्णापूर्ण काल कह सकते हैं। आप गौर कीजिए, आप देखिए अगर हम मान लें कि टेंस ये पिता है, काल टेंस, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, अपने अटेंशन को इस पर जूम कीजिए। टेंस, अगर टेंस एक पिता है तो उसके 3 पुत्र हैं, गाथा है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस था, फ्यूचर टेंस का। अब ये हिंदी की पहचान है तो प्रेजेंट टेंस, था तो पास्ट टेंस, गा तो फ्यूचर टेंस, गाथा है, आप याद रखिए। तो हम देखिए अगर इसको मानवीकरण करें, पर्सनिफिकेशन करें इसका, तो देखिए पर्सनिफाइड करने पर क्या होता है कि अगर टेंस एक पिता है तो इसके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 पुत्र हुए। अब इस टेंस के जो 3 पुत्र हुए, इन तीनों के 4 पुत्र हुए, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, ये चीज अलग है कि तीनों टेंस के 4 जो पुत्र हुए उन चारों का नाम एक ही है, केवल प्रेजेंट टेंस है ये इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पुत्र, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 पुत्र, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और देखिए फ्यूचर टेंस के भी 4 पुत्र, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से टेंस के 3 पुत्र हुए, उन तीनों के 4 पुत्र हुए, कुल मिलाकर के टेंस का परिवार 12 हो गया।
टेंस का परिवार कितना वर्कर हो गया? 12। अब 12 पुत्रों का, 12 व्यक्तियों का ये टेंस का परिवार है। मैंने पूरी कोशिश किया है कि वीडियो से आप सभी टेंस की पहचान और सभी टेंस किस तरह से क्रिया का रूप बदलता है तो टेंस बदल जाता है, इस तरह से मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको 12 टेंस अलग अलग समझ में आ गए होंगे, पहचानना आप सीख चुके होंगे। इसके बाद अब हम अगले वीडियो में आपको इसके नियम हिंदी वाक्य से अंग्रेजी वाक्य में किस तरह से बदलते हैं इसके नियम पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तब हम आपको एक एक टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, इस तरह से 12 रूपों की हम चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।